प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। श्री माँ की ओजस्वी वाणी का प्रवाह निरंतर भक्तों को आनंदित कर रहा था। वे अनेक प्रकार के उदाहरण देकर भक्तों को समझा रही थी। श्री माँ ने कहा, जो शिष्य गुरु महाराज जी का होकर रहता है वही बदलता है। जो दूसरों का अवगुण देखने लग जाता है वह अपने मार्ग से गिर जाता है। कबीर साहब कहते हैं, धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई धुन का पाप न पूर्ण। तुम तो अपनी ही धुन को धुनो, दूसरे को मत देखो। अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे करने दो। तुम अपने देखो कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है, उसे सुधारो। कहा है कि निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी छुआए। बिन पानी साबुन बिना उजले गर्त सुभाए। इसका मतलब समझ क्या? निंदक पे निंदा नहीं करनी है। आंगन चाहे हमारे कैसे कुटी हो, जैसे बिन पानी साबुन बिना उजलो गर्त सुभायो। भाई पानी भी बिना पानी के साबुन का यूज नहीं होता। ज्ञानी ना तो स्तुति से खुश होता है, ना ही निंदा से दुखी होता है। स्तुति मतलब कि यदि उसकी प्रशंसा करे वो स्तुति होती है, और जो मतलब चाहे उसे कितनी चुगली कर दो लेकिन दुखी होता, वह तो एक ही समान रहता है। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं पर हाथी पर कोई असर नहीं होता। देखिए रे बाबा, हाथी नहीं चलते ना, पैर की पहले आए करते आदमी आते। ज्ञानी जब इस संसार में आते हैं तो भक्तों को ज्ञान देते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब आत्मज्ञानी महापुरुष संसार में ना आया हो। एक बड़े भारी ज्योतिषी ने कहा है कि माँ, मैं आपकी राजेश्वरी चालीसा बनाना चाहता हूँ। आप तो मनुष्यों को सच्चा ज्ञान दे रही हैं, मनुष्यों की सच्ची भलाई कर रही हैं, जगह जगह जन कल्याण के इतने काम कर रही हैं, इसलिए आपके नाम पर एक चालीसा बनाना जरूरी है। मैंने कहा, यानी कि माता जी कह रही हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपनी अपनी श्रद्धा भावना है, भगवान तो भाव का भूखा है। अपने अपने घर में इस चालीसा को पढ़ो, तुम्हारी गृहस्थी की बहुत सी कामना पूरी होंगी और घर में शांति रहेगी। एयरपोर्ट पर हमें एक भक्त कहता है, माँ, मैं रोज माँ राजेश्वरी चालीसा को पढ़ कर आता हूँ। मेरे जो काम भी ना हुए थे ना, वे भी हो गए। इस प्रकार श्री माँ का यह सत्संग कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने श्री माँ के दर्शन व प्रवचनों से लाभ उठाया। उनमें सदा भक्ति व समाज कल्याण की भावना और भी अधिक योगी दृढ़ हो गई। सब भक्तों को अपना दुआ आशीर्वाद देकर श्री माँ यहाँ से विदा हुई। खान गांव अकोला जैसे महाराष्ट्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी श्री माँ ज्ञान प्रचार के लिए गई। इस क्षेत्र के अधिकांश प्रेमी भक्त क्या है? गरीब है। ऐसे ही दीनहीन और परम श्रद्धालु भक्तों की प्रार्थना पर क्या उनको दर्शन देने के लिए श्री माँ वहाँ पधारी। कई बार श्री माँ कहा करती थी कि मेरे प्रेमी भक्त बड़े गरीब हैं, इसलिए मुझे स्वयं जाकर उनको क्या करने पड़ा? दर्शन देने पड़ते हैं। उनकी पुकार कुछ ऐसी होती है कि मैं रह नहीं
सकती, चाहे मुझे शारीरिक कष्ट भी हो। देख लो माता जी, चाहे शारीरिक कष्ट भी हो, लेकिन उनके प्रेम में मैं इतनी विहल हो उठती थी कि मैं हर प्रकार का कष्ट सह कर भी उनकी कुटिया में जाती हूँ और उनको दर्शन देती हूँ। उनका प्रेम ही ऐसा है कि उनकी रूखी सूखी रोटी खाकर जो आनंद मुझे आता है वह अमीरों के महल में कहाँ। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय।